अब सीधा मैं पेरेंट्स से बात करना चाहता हूं। अगर आप यूपीएससी का स्ट्रक्चर सिस्टम समझोगे तो आपको पता चलेगा यूपीएससी खुद यंग एस्पिरेंट को ही फेवर करती है। जो स्टूडेंट्स अर्ली स्टार्ट करते हैं उनकी जो प्रेपरेशन है वो काफी स्ट्रीमलाइन रहती है और उनका स्ट्रगल भी कम होता है। नंबर 1, आपको एनसीईआरटी की बुक्स पढ़नी है 6 से लेकर 12 तक सिस्टमेटिकली। नंबर 2, कोई भी एक न्यूज़पेपर, द हिंदू हो सकता है, इंडियन एक्सप्रेस है, वो आपने पढ़ना स्टार्ट करना है। तीसरी इंपॉर्टेंट बात है, आपको अपनी एनालिटिकल थिंकिंग के ऊपर काम करना पड़ेगा। यूपीएससी की प्रेपरेशन कब स्टार्ट करें? आपको एक रियल स्टोरी सुनाने जा रहा हूं। एक स्टूडेंट था, उसने 3 साल इंजीनियरिंग करी, उसके बाद प्रेपरेशन के लिए 1 साल ड्रॉप किया, फिर जाके 4th अटेम्प्ट उसका सिलेक्शन हुआ। जब वो मेरे से पहली बारी मिलने आया तो उसने यही बात की, अगर मैंने 12th के बाद ही सही डायरेक्शन ली होती, तब से ही प्रेपरेशन स्टार्ट की होती, तो शायद मेरे 4 साल बर्बाद नहीं होते। मैंने अपने 12 साल के एक्सपीरियंस में बहुत सारे स्टूडेंट्स के साथ कॉन्वर्सेशन किया है, क्लासरूम में, काउंसलिंग के दौरान, और जब रिजल्ट आता है तब भी। तो मैंने हमेशा एक कॉमन पैटर्न देखा है। जो स्टूडेंट्स अर्ली स्टार्ट करते हैं उनकी जो प्रेपरेशन है वो काफ़ी स्ट्रीमलाइन रहती है और उनका स्ट्रगल भी कम होता है। जो लेट स्टार्ट करते हैं, टैलेंटेड होने के बावजूद भी उनको बहुत सारी कठिनाइयों से लड़ना पड़ता है। मैं आज आपको यहाँ पे मोटिवेट करने नहीं आया हूँ, बल्कि कुछ फैक्ट्स बताने आया हूँ कि यूपीएससी की प्रेपरेशन क्या 12th के बाद ही की जा सकती है? जब आप ग्रेजुएशन कर रहे हो, क्या उसी टाइम आपको अपनी तैयारी स्टार्ट कर लेनी चाहिए? तो आज हम समझेंगे क्यों यूपीएससी और स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन की जो प्रेपरेशन है वो 12th के बाद ही स्टार्ट करनी चाहिए। ये एक स्मार्ट डिसीजन ही नहीं है, बल्कि एक स्ट्रेटेजिक एडवांटेज भी है। तो ये जो वीडियो है ये स्टूडेंट्स और पेरेंट्स दोनों के लिए है। जब बच्चे स्कूल में होते हैं वो एक डिसिप्लिन सिस्टम में रहकर पढ़ाई करते हैं, फोकस रहते हैं, उनकी पढ़ने की जो हैबिट होती है वो भी नेचुरल होती है। बट जैसे ही कॉलेज पहुंचते हैं तो ये नेचुरल हैबिट धीरे धीरे बिखरने लगती है, नए फ्रेंड्स बनते हैं, नई फ्रीडम मिलती है और नई तरह की डिस्ट्रैक्शन आती है। 3 साल के बाद वही स्टूडेंट्स आते हैं और कहते हैं सर पढ़ाई का मोमेंटम नहीं बन रहा है, अब कहाँ से स्टार्ट करें और कैसे स्टार्ट करें? तो मैंने अपने 12 साल के एक्सपीरियंस में एक बात जरूर नोटिस करी है, इस यूपीएससी की प्रेपरेशन में जो पढ़ाई का मोमेंटम लॉस होता है वो सबसे बड़ा लॉस होता है। आपने हमेशा एक बात याद रखनी है, इस यूपीएससी की प्रेपरेशन में पढ़ाई ही इंपॉर्टेंट नहीं है, बल्कि इंपॉर्टेंट है हर रोज उठना, फोकस रहना, डिसिप्लिन रहना, हर तरह की डिस्ट्रैक्शन से बचना। यदि आप +2 के बाद ही प्रेपरेशन करते हो तो उस डिसिप्लिन, फोकस को आप मेंटेन रख पाओगे, दोबारा रीस्टार्ट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जब आप कल 25-26 की एज में होंगे, या तो आप अपने आप से ये कहेंगे कि मैंने अपने गोल्डन ईयर्स स्मार्टली यूज किए हैं, या तो आप ये कहेंगे कि काश मैंने भी उस टाइम सही डिसीजन लिया होता। तो आपकी चॉइस है और आपका डिसीजन है जो आप आज ले रहे हैं। अब एक इंपॉर्टेंट चीज समझिए, ये मेरी पर्सनल ओपिनियन नहीं है। अगर आप यूपीएससी का स्ट्रक्चर सिस्टम समझोगे तो आपको पता चलेगा यूपीएससी खुद यंग एस्पिरेंट को ही फेवर करती है। सबसे पहले बात, जो यूपीएससी का जो सिलेबस है वो ग्रेजुएशन लेवल का ही होता है, जिसको पढ़ के आप यूपीएससी को क्रैक कर सकते हैं। दूसरी बात, जैसे ही आप ग्रेजुएट हो जाते हैं तो आपको एक दिन भी इंतजार करने की जरूरत नहीं होती, 21 की एज में आप अटेम्प्ट दे सकते हैं। ये कोइंसिडेंस नहीं है, बल्कि इसके पीछे साइंटिफिक फैक्ट भी है। 21 से 24 की एज में स्टूडेंट्स के पास चीजों को समझने की, अब्जॉर्ब करने की ज्यादा कैपेसिटी रहती है, ज्यादा एनर्जी रहती है, माइंड की फ्रेशनेस रहती है। और उससे भी बड़ी बात है, जो आप पढ़ाई में, अपनी तैयारी में स्ट्रेटेजी बनाते हो, उसको चेंज करने की और नई स्ट्रेटेजी को अडेप्ट करने की भी आपकी स्ट्रेंथ ज्यादा रहती है। एक इंपॉर्टेंट बात ये भी है, गवर्नमेंट ने बहुत सारी कमिटी, कमीशंस बिठाए हैं। उन्होंने अपनी रिकमेंडेशन में एक बात हमेशा कही है, जो अपर लिमिट है एग्जाम देने की उसको कम किया जाए, क्योंकि सिस्टम चाहता है यंग, एनर्जेटिक, नए माइंडसेट वाले ऑफिसर्स। और यूपीएससी का ये भी मैसेज क्लियर है, यंग आओ, वेल प्रिपेयर्ड आओ।
जब एस्पिरेंट्स प्रीलिम्स मेंस को क्वालिफाई करके इंटरव्यू बोर्ड के सामने बैठते हैं तो बोर्ड का एक सवाल होता है, ग्रेजुएशन के बाद 2 साल 3 साल क्यों, इतने टाइम आपने क्या किया। इस गैप को जस्टिफाई करने के लिए एस्पिरेंट्स की 2 कैटेगरी बनती है। पहली कैटेगरी वो है जिसको गैप जस्टिफाई करने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि ये अर्ली स्टार्ट करते हैं, ग्रेजुएशन में अपना सिलेबस कंप्लीट करते हैं, 25-26 की एज में एग्जाम को क्लियर करते हैं। दूसरी कैटेगरी वो है जो पहले ग्रेजुएशन करेगी, फिर 1 साल लगाएगी फ्रीडम एंजॉय कर डिसीजन लेने में, फिर जाके प्रिपरेशन स्टार्ट करेगी, 2-3 साल के बाद इंटरव्यू बोर्ड के सामने पहुंचती है, तो उनको वो गैप ईयर्स दिखाना मुश्किल हो जाता है। तो आप यूं समझिए, अर्ली प्रिपरेशन एस्पिरेंट्स को अननेसेसरी जो स्ट्रेस होता है उससे बचाती है। और एक बात ये भी ध्यान देने योग्य है, इस प्रिपरेशन में सिर्फ टैलेंटेड और हाई आईक्यू वाले बच्चे ही नहीं एग्जाम को क्रैक करते, बल्कि जो मेंटली स्ट्रांग है और जिसने अपनी बेसिक स्किल्स पे काम कर दिया है उसके लिए आसान हो जाता है। एक बात मैं ये भी क्लियर कर लूं, अर्ली स्टार्ट का मतलब शॉर्टकट नहीं है। आपको बहुत सारी वीडियोस में सुनने को मिलेगा 6 महीने में तैयारी हो सकती है, एक बुक पढ़ के आईएएस बन सकता है, पर मेरा सजेशन रहेगा इस तरह की बातों से आप दूर रहे। यूपीएससी की जो प्रिपरेशन है ये स्प्रिंट नहीं है, बल्कि एक लॉन्ग रेस है। इसमें एक्साइटमेंट नहीं, कंसिस्टेंसी चाहिए, मोटिवेशन नहीं, डिसिप्लिन चाहिए, मैजिक नहीं, मेथड चाहिए। जितनी डेस्टिनेशन एंड जर्नी इंपॉर्टेंट है, इस प्रिपरेशन में रीजन एंड विजन भी उतना ही इंपॉर्टेंट है। तो मैं चाहता हूं आपको डे 1 से ही अपना रीजन और विजन भी क्लियर रहना चाहिए। अब एक प्रैक्टिकल बात करने जा रहा हूं बिना किसी कंफ्यूजन के। मैं आपको फोर्स नहीं कर रहा, आप किसी भी तरह से अपनी ग्रेजुएशन को कंप्लीट करो, चाहे आप कॉलेज जा रहे हो, चाहे टेक्निकल एजुकेशन ले रहे हो। डिस्टेंस लर्निंग ओपन यूनिवर्सिटी से भी एक बेस्ट ऑप्शन हो सकता है, बट आपको मेक श्योर ये करना है जो भी आप पाथ ऑप्ट कर रहे हो, आपकी जो प्रेपरेशन है वो पैरेलली चलती रहनी चाहिए। यहाँ पे मैं 3 बातें सजेस्ट कर रहा हूँ आपको जो आपने इनिशियली स्टार्ट करनी है। नंबर 1, आपको एनसीईआरटी की बुक्स पढ़नी है 6 से लेकर 12 तक सिस्टमेटिकली। नंबर 2, कोई भी एक न्यूज़पेपर, द हिंदू हो सकता है, इंडियन एक्सप्रेस है, वो आपने पढ़ना स्टार्ट करना है। तीसरी इंपॉर्टेंट बात है, आपको अपनी एनालिटिकल थिंकिंग के ऊपर काम करना पड़ेगा। यूपीएससी एस्पिरेंट के लिए कुछ स्किल है वो जरूरी रहती है, अगर आप इनिशियली काम करेंगे तो आपको आगे बहुत बड़ा बेनिफिट देगी। अब सीधा मैं पेरेंट्स से बात करना चाहता हूं, आपको एक जेन्युइन कंसर्न हो सकता है। अगर आपका बच्चा प्रिपरेशन में आता है तो टाइम ज्यादा लगेगा, मनी भी लग सकती है, उसके बावजूद भी कोई गारंटी नहीं है सिलेक्शन होगी या नहीं होगी। बट आपको एक बात याद रखनी है, अगर आपका बच्चा अर्ली स्टार्ट करता है तो बहुत सारे नेगेटिव पॉइंट से वो बच सकता है। नंबर 1, अगर 25-26 साल की उम्र में सेलेक्ट हो जाता है तो उसको बहुत सारे बेनिफिट मिल सकते हैं, चाहे गवर्नमेंट सैलरी है, पर्क्स है, और उसकी जो करियर ग्रोथ है वो ज्यादा बेहतर हो सकती है। अगर जल्दी स्टार्ट करता है तो उसके जो अटेम्प्ट्स है वो जल्दी देगा। अगर कहीं सिलेक्शन नहीं भी हुई तो उसके पास एक एज होती है, वो दूसरा कुछ और नया भी स्टार्ट कर सकता है, क्योंकि उसका बेस ऑलरेडी स्ट्रांग है, उसने बहुत सारा पढ़ाई कर रखी है। तो अर्ली प्रिपरेशन का जो मतलब है वो अपने बच्चे को स्ट्रेस और प्रेशर देना नहीं है, बल्कि डिस्ट्रैक्शन से पहले ही एक सही डायरेक्शन, सही दिशा देना है। एंड में मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करने जा रहा हूं, आपने एक काम करना है, आज के आज, अभी के अभी, जिस भी एग्जाम की आप प्रिपरेशन करना चाहते हैं, चाहे यूपीएससी है, चाहे स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन है, आपने सिलेबस डाउनलोड करना है और उसको समझने की कोशिश करनी है। आपको ये भी लगेगा ये कोई इम्पॉसिबल टास्क नहीं है, बल्कि एक डिसिप्लिन बेस से चलने वाली स्ट्रक्चर्ड जर्नी है। किसी भी स्ट्रक्चर्ड जर्नी का एक सिंपल रूल होता है, जो पहले स्टार्ट करेगा वही पहले पहुंचेगा। अगर आप सच में यूपीएससी और स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन की प्रिपरेशन करना चाहते हैं, आपको लगता है आपके पास राइट गाइडेंस, राइट मेंटरशिप, राइट लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजी होनी चाहिए, तो जोक्ट एकेडमी आपके साथ हमेशा खड़ी है। और अगर स्टूडेंट्स को या उनके पेरेंट्स को ये लगता है कि प्रिपरेशन से पहले काउंसलिंग करवाई जाए, अच्छे से गाइडेंस ली जाए, तो आप मुझसे टेलीफोनिकली भी बात कर सकते हैं, मुझसे आके मिल भी सकते हैं। मैं हर प्रकार की कोशिश करूंगा आपके डाउट्स क्लियर करूं और आपकी डिसीजन मेकिंग में
हेल्प करो। तो आप जरूर IAS HAS बनने का सपना देखें, बट IAS HAS की तरह प्रिपरेशन भी जरूर करें। और अंत में कमेंट में एक बात लिखें कि आज से मैं प्रिपरेशन करने जा रहा हूं और आज से ही मैंने डिसाइड कर लिया है कि जो भी करूंगा सिस्टमेटिकली, डिसिप्लिन के साथ, फोकस के साथ करूंगा। ये जो लाइन होगी ना, ये आपको अकाउंटेबल बना के रखेगी।